चलो करें स्टार्ट अपने सेकंड लेक्चर के साथ। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में डाउट है इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके? कोई डाउट? ठीक है, चलो तो हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपकी वो डिमांड साइड को जनरेट कर रही है या सप्लाई साइड को? डिमांड साइड को। डिमांड साइड, इसका आंसर है ये सप्लाई साइड को जनरेट करती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब सप्लाई साइड होगी तभी काम करेगा, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और सप्लाई साइड दोनों साथ साथ चलेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और डिमांड साइड वो दोनों साथ साथ चलेंगे। तो सप्लाई कर रहे हो आप, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन है वो कैसा है, वो सबसिस्टेंस के लिए है या मार्केट ओरिएंटेड है? सबसिस्टेंस का मतलब मार्केट ओरिएंटेड, अपना पेट पालने के लिए, यानी कि अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि आपने लोगों को सर्व करने के लिए किया कोई काम। अब मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच होगी तब इकोनॉमिक्स होगा। खाना घर के लिए बनाओगे तो वो क्या है? सबसिस्टेंस। खाना लोगों के लिए बनाओगे, रेस्टोरेंट के लिए बनाओगे तो वो क्या है? आपका मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। ठीक है, चलो तो यानी कि अगर एक जो सेकंड लाइन है आपकी, लाइन आपकी एज इट इज आ सकती है फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू कि शिफ्टिंग ऑफ सबसिस्टेंट ड्राइवन प्रोडक्ट्स टुवर्ड मार्केट ड्राइवन प्रोडक्शन इज नोन एज। तो वो क्या है आपका? या तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, या आप उसको बोलोगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई भी ऑप्शन आ सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आ सकता है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आ सकता है, या फिर प्रोडक्शन ऑन अ कमर्शियल स्केल। इन तीनों में से कोई भी आपका आंसर आ सकता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सबसिस्टेंस ड्राइवन प्रोडक्ट टुवर्ड्स मार्केट ड्राइवन प्रोडक्ट्स इज नोन एज बिजनेस भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बिजनेस ही कर रहे हैं हम। जब अपने लिए पैदावार ना करके हम मार्केट के लिए पैदावार करते हैं, यानी कि मार्केट के लिए सप्लाई करते हैं, तो वो क्या है? हमारा बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या फिर कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। चलो जी, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझने के लिए ना हमारी बुक ने हमें 3 प्रोस्पेक्टिव दिए हैं, लेकिन हम सीधा सीधा प्रोस्पेक्टिव क्या लगाएंगे? पैसा आना चाहिए, काम के बदले पैसा आना चाहिए, वही है हमारी क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसने 3 क्यों दिए? क्योंकि हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका प्रोफेशन है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका क्या है? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसने हमारी एक्टिविटीज को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या बोलता है? सबसे पहले इसने लिया बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, या फिर ट्रेडिंग करो, किसकी? गुड्स की या सर्विसेज की। जब इस तरह की चीजें करते हो ना तो हम मानते हैं कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो। किसी ने ये काम बोल दिया कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, गुड्स की या सर्विसेज की, तो प्योरली क्या हो गया? या तो प्रोफेशनल सर्विस दे दो या फिर बिजनेस कर लो। उन चीजों को इसने बोल दिया कि आप लोग क्या करते हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये प्योरली आपके बिजनेस के लिए, तो यानी हाँ जी कुछ कहना चाहिए? चलो, तो ये क्या है आपका? एग्रीगेट ऑफ ऑल द बिजनेसेस एंड फंक्शंस रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ ऑल साइज, इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस एंटरप्राइज, स्टेट ओन्ड, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट एंटरप्राइज, प्रोप्राइटरी, कॉर्पोरेट सेक्टर एंटरप्राइज, चाहे वो स्मॉल हो, माइक्रो हो, मीडियम हो, लार्ज हो, डोमेस्टिक हो, मल्टीनेशनल हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारी एक्टिविटीज को अगर मिला दिया जाए तो आप बिजनेस करते हो। यानी कि किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर ये 3 काम हो रहे हैं, कौन कौन से? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेडिंग, किसी भी गुड्स के रिगार्डिंग, किसी भी सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो मान लो चुपचाप कि वो क्या है? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये ज्यादातर ना आपका बुकिश ज्ञान है। असली ज्ञान वही है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो हमें असली और बुकिश दोनों ही करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बुकिश भी चलेंगे। बिल्कुल बुकिश नहीं चले तो आईसीआई क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, क्या कहेगा फिर? मैं तुम्हें पास नहीं करने दूंगा पेपर। और हमें पास करना है नहीं करना? करना है मैम, करना है। तो जो बच्चे नहीं बोलते उनको पेपर पास नहीं करना क्या? करना है मैम, करना है। बोलते क्यों नहीं हो? चलो नेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं है? नहीं है मैम। नहीं है मैम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स उसको एग्जाम्प्ट करता है। नॉन टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम है, यानी कि इस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है वो आप वीडियो में अच्छे से समझ चुके हो, है ना? यस मैम। चलो अब इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं, बुक की बातें छोड़ो आप।
बुक बोलती है कि ये एग्जम्प्ट है इनकम, इसलिए ये आपकी क्या नहीं है, ये आपकी इनकम नहीं है, इनकम नहीं तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन मैं बोलती हूँ, मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये बोलता है कि ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जीडीपी को करता है नहीं करता, इंक्रीज करता है, क्योंकि हमारा Yes, डिपेंड किस पे है, एग्रीकल्चर के ऊपर। अब जब एग्रीकल्चर जीडीपी को इंक्रीज कर रहा है तो इनकम तो दे ही रहा है ना वो कंट्री को। बस ये लोग क्या करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं कि चलो इनकम नहीं है तो वो इनकम में हम इंक्लूड भी नहीं करेंगे, इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसको बोल दिया सबसिस्टेंस है। आज के टाइम पे सबसे बढ़िया एग्रीकल्चर ही तो बिक रहा है। अब यहाँ पर देख लो, घर में सब बैठे हैं लेकिन क्या चीज बंद नहीं हो रही, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बंद नहीं हो रही, राशन वाशन सब चल रहा है एज इट इज। तो ये सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का, और इसको ही इसने एक्सक्लूड कर दिया, जो कि इसने बहुत गलत किया। लेकिन ये थोड़ी सी पॉलिटिकल लेवल की बात होगी। पर्सनली अगर ओपिनियन लो तो किसी को ये मत कहना कि ये इनकम नहीं होती, इनकम ये होती है, बट एग्जैम्प्ट है, इसी वजह से हम लोगों ने इसको आउट कर दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये मैं इतनी सारी चीजें वीडियो में इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि वीडियो जो है आपका पूरा लीगल कंटेंट होता है। अपने ओपिनियन बोलने के लिए आपको फेस टू फेस आना जरूरी है। तो ओपिनियन यही है कि इसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी मानो, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए राय यही है कि ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अच्छा कौन कौन सहमत है कि एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए था? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। इसमें भी 100% अपना वोटिंग किसी ने नहीं डाला। ये जो बाकी चुप रहते हैं, ये क्यों रहते हैं चुप? या हैंड रेस करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा आप लोगों को? कनिष्का वादवा, Yes, ma'am. क्या यस मतलब रिप्लाई में यस बोल रहे हो, या एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए थी? होनी चाहिए मैम, क्योंकि लोग सब्सिस्टेंस के अलावा भी इसे ट्रेड के लिए यूज करते हैं। लोग अपने अगर प्रोडक्ट आज के बाद ICAI पूछेगा कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं, तो उसको जवाब देना है कि नहीं है। कोई आम इंसान पूछेगा तो उसको जवाब देना है कि है, क्योंकि इससे इनकम चलती है, बहुत लोगों का पेट मतलब घर चलता है इससे, इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है हमारी, तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बिजनेस मैम इससे प्रोडक्शन भी तो होता है। होता है, सारे फीचर्स है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के। बस इसको एग्जाम्पशन इसीलिए दिया है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ने इसको एग्जाम्पशन दे दिया, और कोई कारण नहीं है इसको एग्जाम्पशन देने का। बस वही वाली बात है कि जैसे वो अंधा कानून होता है ना, कि बिना कुछ सोचे समझे कर दिया काम, वैसे वाला ही है। मैम इवन गवर्नमेंट खुद इनकम देती है फार्मर्स को वीड्स परचेज करके, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स। बिल्कुल बिल्कुल, इसको एग्जेम्प्ट करने का कारण यही था क्योंकि अगर ना बेचारे उनको ना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स काफी होती है एग्रीकल्चर बिजनेस करने में, इजी नहीं है, उन लोगों को लॉसेस भी उठाने पड़ते हैं। इस वजह से उनकी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री की गई थी, टैक्स से एग्जेम्प्ट की गई थी। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने इसको इनकम की डेफिनेशन से ही हटा दिया। ये चीज तो गलत हो गई ना बेचारे बिजनेस वाले बच्चों के लिए। वो क्या पढ़ेंगे, अब वो यही पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम तो इनकम होती नहीं है क्योंकि टैक्स तो सरकार लेती नहीं इस पे। अब अगर हमारी ये लाइव सेशन नहीं चल रही होती तो आप इसी भ्रम में रहते, और जब आपको बाद में ये क्वेश्चंस आते तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मतलब लाइफ टाइम में कभी तो आप बुक से बाहर आके प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे ना, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ये है कि आपको प्रोफेशनल और बुकिश दोनों चीजें पता होनी चाहिए। दोनों नहीं पता होंगी ना तो सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाओगे। अच्छा, मेरे बताने से पहले किसी के मन में ये डाउट आया था कि एग्रीकल्चर इनकम जो है इकोनॉमिक होनी चाहिए थी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेल एंड गुड, मतलब हमारी क्लास में अभी भी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ बुक से आगे सोचते हैं। तो मैं इस पैराग्राफ मैम को, टैक्स तो हाँ जी मैम टैक्स तो कई चीजों और में भी नहीं होता, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें टैक्स नहीं होता, फिर वो भी नहीं इंक्लूड होंगे। वो भी क्या नहीं होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे क्या इकोनॉमिक इन प्रोडक्ट्स एक्टिविटी में टैक्स नहीं होता, वो भी नहीं इंक्लूड होते क्या मैम? नहीं वो इंक्लूड होंगे। सिर्फ एग्रीकल्चर को स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट इसीलिए किया है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना काफी फेमस है, प्लस काफी हाई लेवल पे किया जाता है। इसके ऊपर हर बहुत सारी छूट मिलती है आपको इनकम टैक्स एक्ट में। ये आप कंप्लीटली अभी नहीं समझोगे, जब इंटर का आपका सिलेबस स्टार्ट होगा ना, इंटर में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है आपके लिए प्रॉपर हर एक प्रोविजंस के साथ। सबसे ज्यादा छूट आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को है, सिर्फ इसी को एग्जाम्प्ट किया गया है।
बाकी सारी चीजें इंक्लूसिव है आपकी। क्योंकि क्या होता है, किसी को करते हैं हम एग्जेम्प्ट, किसी को करते हैं टैक्स फ्री। दोनों बातों में फर्क होता है। टैक्स फ्री का मतलब ये होता है कि आज उसके ऊपर 0% रेट लगाया हुआ है, लेकिन कभी भी रेट बढ़ सकता है। जैसे आज 0 है, कल 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया। एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट का मतलब ये होता है इस पे टैक्स लगेगा ही नहीं, लग ही नहीं सकता, कोई रेट है ही नहीं, बनाया ही नहीं, उसको उस कैटेगरी में डाला ही नहीं। 0 को तो कभी भी बढ़ा सकते हो, जो बिल्कुल है ही नहीं, कैटेगरी नहीं होगी, तो कैटेगरी डालने में तो बड़ा टाइम लगने वाला है आपको, इसीलिए इसको इनकम नहीं मानते। ठीक है, यस चले मैम। आगे। मैम इसको मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊं, क्योंकि इसमें अलग कुछ भी नहीं है, वही है जो वीडियो लेक्चर्स में किया था। अगर किसी को वीडियो आगे लेक्चर आया तो हम आगे चलते हैं, और अगर किसी को भी डाउट है, सिंगल भी बच्चे को डाउट है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जिस बच्चे को डाउट है वो अभी पूछ लो, बाद में ये मत कहना कि डाउट था और हमें समझ में नहीं आया। चलो आगे चलते हैं, फिर कोई भी सिंगल बच्चा नहीं है, ठीक है। अब ये आप बताओगे मुझे, बिजनेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है, तीनों में फर्क बताना है, एक लेमैन के तरीके से बताना, मेरे को बुकिश आंसर नहीं चाहिए। बिजनेस क्या होता है? I'm buying and selling of goods and services. ट्रेडिंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन क्या होता है? स्पेशल Rendering of services. Specialized skill. सर्विसेज देना। स्पेशलाइज्ड पर्सन। को यूज करके आप जो सर्विसेज देते हो वो होता है आपका प्रोफेशन। ठीक है, अब बैंकिंग सर्विसेज जब आप देते हो तो उसको आप प्रोफेशन में काउंट करोगे या आप बिजनेस में काउंट करोगे? Profession. Profession. क्यों? बिजनेस। मैम उसमें हम हमारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज बैंकिंग के जो पेपर्स होते हैं उन्हें क्लियर करने के बाद सर्विस को रेंडर करते हैं। सही कह रहे हो आप। आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया है कि आप अपने मतलब अपनी जगह पर अपने किसी रिलेटिव को उस जॉब में डाल सकते हो। अब इसके लिए भी एक प्रोफेशनल आपकी बॉडी होती है, आईबीपीएस का आपको एग्जाम क्लियर करने होते हैं, उसी के बाद जाते हो। आईएएस की जो सर्विसेज हैं वो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं या वो बिजनेस है? प्रोफेशनल। सर्विसेज है। किसी भी यूपीएससी सर्वेंट के लिए आप कोई और बंदे को लेमैन को रख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। वैसे ही आप लोगों का क्या है, प्रोफेशन करोगे, बिजनेस है आपके लिए। अपना ऑफिस खोल के बैठे हो सीए का बढ़िया। प्रोफेशन। अच्छा, आप सीए करने के बाद आप जॉब में गए हो, अब वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है या वो प्रोफेशन है आपका? एम्प्लॉयमेंट है, पक्की बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोफेशन नहीं है वो आपका? No, ma'am. No, ma'am. हाँ जी, No, ma'am. बोलो। मैम एक सीए तो फिर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों में जा सकता है। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट छोड़ दो, मुझे पहले ये समझाओ कि बिजनेस में कैसे जा सकता है। मैम पार्टनरशिप फर्म वगैरह कुछ भी खुल सकता है। पार्टनरशिप Yes, फर्म ma'am. LLP भी खोल सकता है. बिल्कुल खोल सकता है एलएलपी, लेकिन आप ये बताओ कि जो आप पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हो, फर्म खोलने के बाद करोगे क्या? कोई भी बिजनेस कर लेंगे मैम, ट्रेडिंग कुछ भी। वही पूछना चाह रही हूँ ना, कोई भी बिजनेस कर लोगे तो क्या बिजनेस करना चाहती हो? अब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मतलब मुझे थोड़ा समझ में आए कि बिजनेस किस तरह का करना चाह रहे हो आप, तब मैं आपको बताऊंगी कि वो बिजनेस है कि मैम नहीं। टीचिंग बिजनेस ही देख लो कि जैसे सीए इकट्ठे होके टीचिंग बिजनेस शुरू कर दे। ठीक है, मतलब आप ये लगा रहे हो कि हमारी एकेडमी है जिससे सारे सीएस है और हम लोगों ने टीचिंग बिजनेस खोल रखा है अपना, तो वो हमारे लिए क्या है, वो बिजनेस है या वो हमारा प्रोफेशन है? राइट? यस मैम, ये एग्जांपल। तो बच्चे वो है ना हम लोगों का प्रोफेशन है, क्योंकि हम लोग क्या है, अपने जो मेंबरशिप की गाइडलाइंस है ना, आप लोग अगर अपना गाइडलाइंस जाके चेक करोगे आईसीएआई का और आईसीएसआई का, आईसीएआई टीचिंग को एक प्रोफेशनल कोर्स मानता है और आईसीएआई आपको अलाउ करता है कि आप लोग टीचिंग कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के साथ रहकर। और जब आप सीए की जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो और सीए के जैसे ही आप टीचिंग कर रहे हो, तो आप प्रोफेशन को ही आगे बढ़ा रहे हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अपने कोई दालचीनी चावल नहीं बेचते, हम लोग प्रोफेशनल्स ही प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रोफेशन के रह के, प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट में रह के काम करते हैं। तो हम लोग प्रोफेशन कर रहे हैं अपना, ना कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस ये कब होता, जब हम लोग प्रोफेशन में क्या नहीं कर रहे होते, हम लोग सीए की गाइडलाइन से बिल्कुल ही आउट हो जाते,
सीए तो की हुई है हम लोगों ने, लेकिन अब देखो सीए तो करके हम पापा की दुकान पे बैठे हैं, हम लोग वहां पर कॉस्मेटिक्स या फिर अपनी राशन की दुकान है वहां बैठ के चीनी चावल तोल रहे हैं, तब हम प्योरली बिजनेसमैन हैं। तब हम ये नहीं बोलेंगे कि इस बंदे ने सीए की हुई है और ये यहाँ पर गल्ले पे बैठा है तो ये बिजनेस नहीं, ये प्रोफेशन है। क्योंकि उस सीए की जगह पर वहां पर किसी को भी बिठा दो तो वो प्रोफेशन आसानी से कर लेगा। लेकिन आप अगर मेरी जगह पर या फिर अंकुर सर की जगह पर किसी जूस वाले को बिठा दो, क्या वो सेम कंटेंट आपको दे पाएगा? नो मैम। नो नो मैम। मैम। गले पे बिठा दो एक बार, नो मैम। वाला आपकी चीनी चावल तो तोल देगा लेकिन आपको पढ़ा नहीं पाएगा। तो वो आपका प्योरली क्या हो गया, बिजनेस और प्रोफेशन में ये फर्क जरूर होता है कि बिजनेस में आप अपनी जगह पर किसी और को चांसेस है कि बिठा सकते हो, लेकिन प्रोफेशन में आप किसी को चांसेस नहीं है कि आप यहाँ पर बिठाओ। तभी आपने देखा होगा बिजनेस ट्रांसफरेबल है, प्रोफेशन कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं होता। आप एक जॉब दूसरे को तभी दे पाओगे जब सामने वाले के पास डिग्री है, अपने रिलेशनशिप की वजह से नहीं दे पाओगे। अच्छा, आपके पापा का बिजनेस है, पापा आपको ट्रांसफर कर सकते हैं? Yes, यस ma'am. मैम। यस Yes, मैम। ma'am. पापा आपके डॉक्टर है, आपको अपने डॉक्टरी ट्रांसफर कर सकते हैं? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। पापा आपके एम्प्लॉई हैं, क्या अपनी कंपनी में आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं? नो मे मैम। बी और मे नो मैम। और मे नॉट बी। मे बी वाले जो बच्चे हैं उन्हें मैं एक बात बता देती हूँ कि एम्प्लॉयमेंट में रहकर अगर आप प्रेफर करते हो तो उसका मतलब अलग होता है, और अपनी एम्प्लॉयमेंट की जगह पर अपने बच्चों को बिठाते हो उसका मतलब अलग होता है। एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पापा जॉब कर रहे हैं, अब आपके पापा रिटायर होना चाहते हैं और वो बोलते हैं कि क्योंकि मैं इस जॉब पे था अब मेरा बेटा इस जॉब पर बैठेगा, इस अधिकार से क्या वो एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं? जो मे नो बी मैम, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। No, ma'am. कर सकते हैं। एग्रीमेंट बेस्ड। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पापा रेफर जरूर कर सकते हैं कि सर देखो मेरा बेटा है, बहुत अच्छा काम करता है, ये इसने कोर्स किया हुआ है, ये पढ़ाई की हुई है, आप एक बार देख लो। फिर आपके पापा की जगह पर आपको बिठाया जाता है तो वो ट्रांसफर नहीं हुआ, वो आपके बेटे का नए सिरे से अपॉइंटमेंट हुआ है। तो जब इस तरह से अपॉइंटमेंट होता है तो वो फ्रेश एग्रीमेंट के अंदर एंटर होते हैं, ना कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को अपडेट किया जाता है। समझ में आ रहा है नया कॉन्ट्रैक्ट और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट करने का मतलब? यस मैम। Yes, ma'am. बिजनेस लॉ में क्या चल रहा है आपका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरा हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ अभी आपका। चलो कोई बात नहीं। तो मीनिंग में क्या पढ़ा हमने? बिजनेस कैसे है? बिजनेस आप कोई भी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक ले जाने के लिए, यानी कि मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी करते हो तो वो क्या है? आपका बिजनेस है। स्पेशल एक्टिविटी करते हो, अपनी स्पेशल क्वालिफिकेशन या स्किल्स को यूज करके एक्टिविटी करते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रोफेशन कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या करते हो? बस आपको किसी से भी जाके काम मांगना है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो आप एम्प्लॉय हो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है जी। बनता कैसे है? बिजनेस बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट डिसाइड होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटर करना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते हो, एलएलपी करना चाहते हो, कंपनी बनाना चाहते हो, या क्या चाहते हो? आपने मोड डिसाइड कर दिया, फिर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करो और आपका बिजनेस क्या हुआ? बन गया। सीए बनने के लिए क्या चाहिए? 5 सालों का कड़ा परिश्रम, यानी कि आपको मेंबरशिप चाहिए किसकी? आईसीएआई की। इस परिश्रम के बाद आप क्या बनोगे? प्रोफेशनल। और एम्प्लॉय बनने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ आपको एग्रीमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जब आप करोगे तो आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे आपके रिटर्न में कंसिडरेशन के लिए, है ना? वेजीज मिलेगी मैम। नो मैम। सैलरी और वेज। Salary. सैलरी और वेजेस मिलेंगे। सैलरी वेजेस में डिफरेंस पता है किसी को? मैम वेजेस Yes, डेली ma'am. बेसिस Yes, पे ma'am. दिए जाते हैं, लोअर लेवल मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे दी जाती है। अच्छा, वेजीज मैम वो पढ़े लिखों White को collar मिलती है। job. चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग बिल्डिंग बनवा रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर वो जो ईंट ढोने वाले लोग आते हैं उन लोगों को आप शाम को ना उनकी वो देते हो कि आज का तेरा हिसाब क्या है। उनको जब उनका मेहनताना देते हो तो आप उनको सैलरी दे रहे हो या वेजेस दे रहे हो? वेजेस। Wages. वेजेस दे रहे हैं मैम। और वो जो ठेकेदार आता है आपका, ठेकेदार जिसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उस ठेकेदार को जब आप काम दे रहे हो तो आप वेजेस दे रहे हो या सैलरी दे रहे हो? वेजीज। सैलरी मैम। सैलरी दे रहे हैं। Salary. पक्की बात है, सैलरी दे रहे हो? वेजीज मैम।
कॉन्ट्रैक्ट है मैम वो तो। कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, वो कॉन्ट्रैक्टर आपका एम्प्लॉई है क्या? नो मैम। No, ma'am. सैलरी कैसे दे नो सकते मैम। हो? आप उसे क्या दोगे? मैम ये उसका बिजनेस है। ये उसका बिजनेस है, वो आपसे अपने डीलिंग हो फीस रही है चार्ज मैम। करेगा, वो आपसे अपना अमाउंट चार्ज करेगा जो भी उसका रेट चल रहा है। उसके बाद उसका अल्टीमेट उसके पास बचेगा प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग, वैभव आप इतनी लेट क्यों आए हो, या आप सर बीच में वो हो गया था? वैभव, वैभव आपका म्यूट ऑफ है, आप सुन नहीं पा रहे हो शायद। चलो आगे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने कॉन्ट्रैक्टर को दिए उसके जो भी बिजनेस के उसके चार्ज से, वो हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। ठीक है, अब वो कॉन्ट्रैक्टर अपने जो उनको दे रहा है, जो डेली ईट ढोने वाले लोग हैं उनको तो दे दी उसने वेजेस। अब उनके ऊपर भी एक सुपरवाइजर लगा हुआ है, अब उस सुपरवाइजर को क्या देगा वो? सैलरी। Salary. सुपरवाइजर को मिलेगी सैलरी, और कॉन्ट्रैक्टर को मिले अपने बिजनेस के पैसे, और जो बाद में रोज के मजदूर थे उनको मिले अपनी वेजेस। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आया, प्रॉफिट वेजेस सैलरीज के अंदर? यस मैम। यस मैम। ये नक्शा पास करवाया होगा एक वेल क्वालिफाइड इंजीनियर से, तो वो जब नक्शा बनवाया आपने, तो वो आपने उसको क्या दिया? उसको आपने दी प्रोफेशनल फीस, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता था, प्रोफेशन था, उसके पास डिग्री थी, प्रैक्टिस कर रहा है वो अपनी प्रोफेशन की, तो आपने उसे दी प्रोफेशनल फीस। ठीक है, चलो जी। बिजनेस करने के लिए आपका एमबीए होना जरूरी है, ट्रू और फॉल्स? False मैम। False. प्रोफेशनल बनने के लिए आपका पेपर पास करना जरूरी है? यस Yes, True, ma'am. ma'am. मैम। एम्प्लॉयमेंट करने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। No, ma'am. जॉब पर डिपेंड है मैम। बिल्कुल, ये आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप स्वीपर को बुला रहे हो अपने ऑफिस में, यानी कि साफ सफाई वाले को बुला रहे हो, तो आप उसको यहाँ पे ना आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप उसका इंटरव्यू नहीं लेते, आप उसका एक्सपीरियंस चेक करते हो कि कहाँ कहाँ उसने काम किया होगा। वहीं पर अपने ऑफिस में आप मैनेजर बुला रहे हो, तो आप क्वालिफिकेशंस पर भी बात करोगे और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर भी बात करोगे। यानी कि क्वालिफिकेशंस है या नहीं डिपेंड करता है कि उसका जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा है। नेचर ऑफ जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन मांग भी सकता है और नहीं भी मांग सकता। ये पॉइंट मुझे समझाएगा कौन? हरि केशव, एथिकल गाइडेंस क्या होता है? मैम मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? हरि केशव आपकी वॉइस स्लो है, थोड़ा सा माइक पास में लेकर आओ। मैम मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? जैसे मैम बिजनेस के तो मैम खुद के असूल है, मतलब जो कुछ करना हो, और प्रोफेशन के मैम अलग ही रूल्स बना रखे हैं कि सर्विस मोटिव देना है इकोनॉमिक्स से पहले, और एम्प्लॉयमेंट वाला का मैम कि एम्प्लॉयर को मैम मतलब। अच्छा, ये जो आपने एग्जांपल दिया सर्विस नोटिस देना है हमें, मतलब जॉब छोड़ने से पहले या करने से पहले, तो वो कौन देगा प्रोफेशनल कोर्स के अंदर? मैम सर्विस मोटिव मैम। अच्छा, सर्विस मोटिव, ठीक है। यस। और एम्प्लॉयर कोर्स में क्या होता है? मैम मतलब कि जो एम्प्लॉयर के बीच में मैम जो बातें उनको फॉलो करनी है मैम। एम्प्लॉयर के बीच में जो बात है वही चलेगी। ठीक है, अब ना एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल हरि केशव एंड कंपनी का एक बिजनेस है। अब हरि केशव क्या कहता है? हरि केशव कहता है कि मेरे बिजनेस में अगर है ना कोई भी फीमेल अगर कोई सामान परचेज करने आती है, तो उनको एडिशनल 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अब ये फाउंडर्स के वैल्यू है या क्या है? मतलब इनका एथिकल गाइडेंस क्या है? किसी एक को प्रेफरेंस दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा, तो कोई पॉलिसी किसके बेसिस पे चल रही है? कोई ऐसा कोई लीगल लॉ निकला है या इनकी फाउंडर की वैल्यू है? Founder की फाउंडर्स value. वैल्यू। अब इनका फाउंडर बोलता है कि चोरी करो, चकारी करो, साम दाम दंड भेद, जो यूज करना है करो, पर मुझे तो बिजनेस चाहिए। तो वहां पर फाउंडर कैसा है? एथिकल है, अनएथिकल है? अनएथिकल मैम। Unethical. फाउंडर को एथिकल होना चाहिए, अनएथिकल होना चाहिए?
Ethical, ma'am. ना तो एथिकली चाहिए आई मीन बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में एथिकल सारे हो नहीं सकते, तो कहीं कहीं हमें अनएथिकल भी होना होता है प्रैक्टिकल लाइफ लेकिन के अंदर। बिल्कुल होना पड़ता है हमें अनएथिकल, लेकिन हम ना डिपेंड करता है कि हम कितने अनएथिकल होते हैं। देखो कोई भी सिचुएशंस है आपको किसी भी तरह से हार्श कर सकती है, किसी भी तरह से आप छोड़ सकती है। अगर मैं अपने प्रोफेशनल की बात करूं तो हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि सच बोलना अच्छी बात होती है, किसी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल कोड के अंदर आपको बोला जाता है क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी, ठीक है। अब क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी, पर आपसे अगर कोई पूछे तो आप झूठ भी नहीं बोल सकते। वहां पर आपको एथिकल और अनएथिकल के बीच में आप फंस जाओगे। तो एथिकल क्या बोलता है कि अनएथिकल बिहेवियर यूज मत करो, इंस्टेड आपकी गलत इन्फॉर्मेशन दो। ये बेटर नहीं है कि आप चुप हो जाओ। एथिकल और अनएथिकल के बीच में बड़ा थिन लाइन का डिफरेंस होता है। हम लोग सोचते हैं कि अनएथिकल यूज करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन हम उन दोनों के बीच में ऑप्शन निकाल सकते हैं। ये आपको बातें कब समझ में आएंगी, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे। दोनों ऑप्शंस मिलते हैं आपके पास, एथिकल काम कर लो, अनएथिकल काम कर लो। एथिकल काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा होता है और अनएथिकल काम करना आपके कंफर्ट जोन के अंदर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी साइन चिपकाए हैं किसी के, कॉपी की है साइन रिपोर्ट कार्ड पे? यस मैम। यस Ma'am. सबने किए हैं? नो मैम। यस मैम। नो मैम। Yes, ma'am. नो मैम। Yes, ma'am. Ma'am. चलो, क्लास में ईमानदार और बेईमान दोनों लोग मौजूद हैं, किसी ने किए और किसी ने नहीं किए, ठीक है। जब अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे ना, कई बार आपको मौके ऐसे मिलेंगे कि जो एक्चुअल बंदा है जिसके साइन आपको चाहिए वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। अब अवेलेबल नहीं है तो वो क्या बोलेगा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसका वेट कर लो या फिर किसी भी तरीके से उससे कांटेक्ट करो कि साइन कैसे हो सकता है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जिस प्लेस पे वो बंदा है उस प्लेस पे जाके साइन लेकर आने पड़ेंगे, या क्या कर लो, देख तो रानी कोई, किसको क्या पता किसके साइन है, अपने साइन मारे और काम चला दिया। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ही तो डिफरेंस था एथिकल और अनएथिकल प्रैक्टिस के अंदर। आपको जो इजी लगा आपने कर दिया, यही होता है ना। तो Yes, सामने ma'am. वाले Yes, ma'am. जो easy लगा आपने कर दिया, लेकिन वो प्रैक्टिस कैसी है, गलत है। अब आप प्रोफेशन में जाओगे ना, बड़ी बार ऐसे फंसोगे। बॉस आपको बोलेगा यार तू ही साइन मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे साइन मारना मत। ऐसे तो तब खास तौर पे मत मारना जब आपको साइन अपने हैंड रिटन करने हैं। जैसे कि आपके सामने पेपर रखा हुआ है, बोलता है कि तू साइन कर दे इसके उस बंदे का, तो बिल्कुल मत करना ये साइन, फंसोगे वरना कभी ना कभी आपको उकसाया जाएगा। और वो आपकी प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है, जॉब का पार्ट नहीं है, प्रोफेशन का पार्ट नहीं है। अगर आप मना कर दोगे तो वो बंदा अपने आप मैनेज करेगा, लेकिन आप हाँ भर दोगे ना तो फंसोगे आप ही। जब भी कोई ऐसे उल्टे सीधे काम हो गए आपको बुलाया जाएगा, अरे यार साइन करियो, और उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता। सच बता रही हूँ आपको, मना करना सीखना वहां पे, ठीक है। अपने एथिकल वैल्यूज को बिल्कुल मत छोड़ना। मैम फंसेंगे कैसे? बचेंगे कैसे? बचेंगे ऐसे, आप उनको पे आउट निकाल के दो ना। फंसेंगे कैसे मैम? बंदा तो सामने वाला फंसेगा मैम, जिसके साइन है, हम कैसे फंसेंगे? फोर्जरी के केस में सब शामिल हो जाता है। एक बात बताओ, जिसमें आपने साइन किए हैं उस केस में कहीं ना कहीं आपका भी नाम जुड़ा हुआ होगा, और जब साइन आपको कोई केस लगता है ना, तो जब आपके उल्टे लगने होते हैं तो वो लग जाते हैं। कोई मतलब बख्शता नहीं है आपको उस टाइम। कोई नहीं सोचेगा कि यार वो तो हमारे एम्प्लॉयज था, हो सकता है बाद में जमानत करवा दें, लेकिन फंस जाते हो। अभी लास्ट टाइम रियल एस्टेट सेक्टर के हालत पता है आपको कितने बुरे थे। एक बंदा था ऑफिस में, मैं उनका ना ऑफिसर्स का नाम लूंगी ना अपने ऑफिस का नाम लूंगी, तो 2 साल पुरानी बात है। एक ऑफिसर थे जो डरते नहीं थे बिल्कुल साइन करने के नाम पे, ठीक है। अब उनके ऊपर केस ऐसा लगा कि सब लोगों ने नाम ले दिया कि फलाने बंदे ने साइन किए थे। उसके बाद 3 दिन जेल में रह के आए। जेल वाले लेकर भी कब गए उसको अरेस्ट करके, फ्राइडे को लेकर गए, सैटरडे संडे कोर्ट बंद था, मंडे को जाके अगले की बेल हुई, जबकि ऑफिस रेडी था उसकी बेल कराने के लिए। लेकिन 3 दिन में जितनी बदनामी होनी थी वो तो हो ली ना। हालांकि बहुत बुरे शायद ना भी फंसो, कंपनी बचा लेगी आपको, लेकिन बदनामी तो आप ही की होगी जो ये उल्टे पुल्टे काम करता है। उसके बाद से उस बंदे ने कोई साइन नहीं किया 2 साल से आज तक की डेट में। तो मना करना सीखना, अपने आप को पता करना चाहिए कि एथिकल क्या है और अनएथिकल क्या है। कोई आपको अनएथिकल काम करने के लिए फोर्स कर ही नहीं सकता, कतई नहीं कर सकता, ठीक है। चलो, अब प्रोफेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? अपना सीए का ऑफिस खोलना है बढ़िया सा, आपको क्या चाहिए? 4 कुर्सी, टेबल, प्रिंटर चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एसी चाहिए, उसके अलावा भी कुछ चाहिए? थोड़ी बहुत किताबें, दिमाग बिल्कुल दिमाग चाहिए, उसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता।
चलो दिमाग लेने, बिल्डिंग भी तो चाहिए, हाँ बताइए। बिल्डिंग भी तो चाहिए मैम जहाँ पे करेंगे भी कर। ठीक है, बिल्डिंग चाहिए आपको, अपना ऑफिस चाहिए, ठीक है, और पेन पेपर। पेन पेपर, ठीक है, लैपटॉप में वैसे इंक्लूड हो जाती हैं वो सारी चीजें, चलो पेन पेपर चाहिए हमें। अच्छा बिल्डिंग ना भी हो ना, आपके पास रहने के लिए घर है सबके पास? यस Yes, मैम, ma'am. रहने के लिए Yes, कमरा है? ma'am. आप अपना पहला Yes, ऑफिस ma'am. कहाँ Yes, से ma'am. स्टार्ट करते हो? आपको पता है मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स अपना बिजनेस अपने एक रूम से स्टार्ट करते हैं, छोटे से रूम से, 4x4 के रूम से भी स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था अपने पीजी के एक बेड पे, छोटे से बेड पे बैठ के स्टार्ट किया था जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगता है किसके अंदर, प्रोफेशन के अंदर। उससे भी कम इन्वेस्टमेंट मुझे लगा जब मैं एम्प्लॉयमेंट में गई। मैं सीएस बन गई, मैंने कैंपस प्लेसमेंट में इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गई मैं, और उसके बाद बिना किसी खर्चे के मैं एम्प्लॉयमेंट में चली गई। बस छोटे मोटे खर्चे थे क्योंकि नए नए कपड़े डालने का शौक था, तो वो आपकी मर्जी है, इन्वेस्टमेंट करो या ना करो। तो यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अब ये प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया है, अब इसको और बड़े लेवल तक लेके जाए। मैं बिजनेस का नाम नहीं ले रही, लेकिन सिर्फ आप इसको एक बार मान के चलो, मैं अपने प्रोफेशन को बिजनेस में अगर कन्वर्ट करती, ऑल्दो बात गलत है, प्रोफेशन बिजनेस में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर अपना 2 फ्लोर की बिल्डिंग ले लेती हूँ, बड़े सारे सीएस रख लेंगे यहाँ पर। लेकिन उस टाइम जब जाके देखा कि एक बिल्डिंग का खर्चा जो है 2 लाख रुपए है, तो फिर मुझे लगा कि इतनी अभी इन्वेस्टमेंट तो मैं कर ही नहीं सकती। तो ये सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट है, यानी कि जब आप बिजनेस करते हो तो वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उतनी बड़ी हुई रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट बहुत हाई लगती है। कहाँ पर, बिजनेस में या प्रोफेशन में? बिजनेस में। Business. अच्छा, इस कमी को दूर किया जा सकता है बिजनेस में जो इतनी हाई इन्वेस्टमेंट लगती है? अगर किसी प्रोफेशनल को अपना बिजनेस बड़ा करना हो, लोन। तो क्या कर सकता है? लोन मैम। तो लोन पैसा मैम, Yes, उठाना ma'am. पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो उतना ही हो गया, पर्सनल नहीं तो बोरोड मनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो है ना। Yes, ma'am. अच्छा, बिना इन्वेस्टमेंट कोई तरीका पता है? ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर लें। ऑनलाइन कर लो, ऑनलाइन में भी तो इन्वेस्टमेंट बट ऑनलाइन भी इन्वेस्टमेंट होगी। मैम ऑनलाइन कई बार मैम। इंटरमीडिएटरी बन जाते हैं लोग, जिनके ग्रुप्स अच्छे होते हैं, तो वैसे वो भी एक शॉर्टकट बिजनेस ही नहीं है। है बिजनेस को रन करने के लिए। बिजनेस में आपको फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। ये तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा आपसे पूछने के लिए कर रही थी कि किसके दिमाग में क्या आता है। बिजनेस करने के लिए रिक्वायरमेंट आपको है, फंड्स आपको लगाने पड़ेंगे, किसी बिजनेस में कम तो किसी बिजनेस में ज्यादा। फंडिंग तो होगी ही होगी, सबसे कम फंडिंग होती है आपकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, आजादी। कहाँ मिलेगी आजादी? एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो आप, आपको चाहिए कि मैं जब चाहूँ छुट्टी ले लूं, जब चाहे घर चला जाऊं, मेरा मन आए तो हाफ डे आऊं, मेरा मन आए तो फुल डे आऊं। एम्प्लॉयर क्या बॉस करेगा? निकाल देगा मैम। बॉस भगा देगा लात मार के, कहेगा तुम एक काम करो, तुम छुट्टी ले लो, परमानेंट छुट्टी पे जाओ, तुम जितना मजा करना है उतना मजा करो। और अगर आपका खुद का बिजनेस है, आपकी आज आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको घर रह के घर वालों के साथ एंजॉय करना है, कर सकते हो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, बॉस ma'am. कौन बॉस? अपना खुद का बिजनेस है, जो मन चाहे वो करेगा अपन। चलो अब प्रोफेशनल हैं आप। प्रोफेशनल जब हम होते हैं तो हम बड़ी सारी चीजों से बन जाते हैं। ऑल्दो ये भी हमारा खुद का बिजनेस है, बट हमारे ऊपर ना टाइमलाइंस बहुत होती हैं। एक बार क्लाइंट का काम उठा लिया तो हम लोगों को वो उसी टाइम पे कंप्लीट करके देना पड़ता है। ना भी करो तो भी आपका जो है पर्टिकुलर हर एक टाइम पर रिटर्न भरनी पड़ती है। तो प्रोफेशनल की लाइफ इजी नहीं है, वो बिजी रहता है बहुत ज्यादा, और वो अपने मन चाहे टाइम पर छुट्टी नहीं ले सकता, प्लान ही नहीं कर सकता। सीजन होते हैं हमारे, इस सीजन पे एनुअल फाइलिंग होती है, इस सीजन पे ऑडिट होती है, इस सीजन पे फाइनेंशियल क्लोज होते हैं, तो अपनी मर्जी पे छुट्टी तो वो ले ही नहीं सकता। एक चीज है जब वो छुट्टी ले सकता है, जब वो नॉन वर्किंग हो, मतलब काम के नाम के लिए खोल दिया कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ नहीं करता, नल्ला बैठा रहता है। उस टाइम पे वो फ्रीडम एंजॉय कर सकता है। एक्चुअल में काम कर रहे हो तो आप प्रोफेशनल के अंदर बहुत ही कम लेवल का फ्रीडम आप ले सकते हो। चलो जी, उसके बाद आपका क्या है, सर्टेनिटी ऑफ इनकम। पक्का पक्का इनकम कहाँ पे आएगी? एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। हमारे पास काम हो ना हो, अपन को तो अपनी सैलरी 1 तारीख को क्रेडिट चाहिए, ठीक है। प्रोफेशन के अंदर मैम उसमें मिल जाती है बट बिल्कुल सर्टेन नहीं होती। मिल जाती है, बिल्कुल सर्टेन नहीं होती। क्या होता है कई बार ना, क्लाइंट ही निकम्मा होता है, कब देगा कब नहीं पता नहीं, तो सर्टेनिटी ऑफ इनकम नहीं है। आएगी तो सही,
लेकिन बिजनेस तो बिल्कुल ही नहीं पता, आज चल रहा है कल नहीं। प्रोफेशनल्स का तो फिर भी काम इतना जल्दी ठप नहीं होता, लेकिन बिजनेस तो बहुत चुटकियों में बंद होते हैं। तो इसलिए बिजनेस की इनकम जो है बिल्कुल कम सर्टेन है, सबसे लिस्ट लेवल जो आएगा वो बिजनेस का आएगा। ठीक है, और ट्रांसफर हम पढ़ चुके हैं। ड्यूरेबिलिटी, कितने टेन्योर तक चलेगा आपका एम्प्लॉयमेंट, कब तक चलेगी? जब तक कॉन्ट्रैक्ट जब तक चलेगा। का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एक एस्टिमेट तो है, कुछ तो सर्टेनिटी है। वैसे ही प्रोफेशन में भी कुछ तो सर्टेनिटी है, लेकिन बिजनेस कंप्लीटली अनसर्टेन होता है। बिजनेस आज है कल होगा या नहीं होगा पता नहीं। प्रैक्टिस आपकी इसलिए सर्टेन इसलिए हो जाती है क्योंकि कई बार ना आपको रिटेनरशिप मिल जाती है, हर एक बिजनेस से रिलेटेड होती है रिटेनरशिप, तो कुछ हद तक सर्टेन होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट से कम और बिजनेस से ज्यादा। प्रोफेशन हमेशा ऐसी लाइन में चलेगा, एम्प्लॉयमेंट से कम और बिजनेस से ज्यादा, हमेशा सारी चीजें ऐसी होंगी। बस इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा होता है, बाकी हर चीज में एम्प्लॉयमेंट से कम रहता है। ठीक है, इतना ही करेंगे आज, इसके आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से पढ़ो। अच्छा, वीडियो लेक्चर्स में जो भी था वो कंप्लीटली समझ में आया? सेकंड लेक्चर के यस मैम, मैम यस मैम। फर्स्ट वीडियो लेक्चर से ज्यादा मैम लाइव में आता है। मैम वीडियो से ज्यादा लाइव में आता है, वीडियो मत भेजा करो। नहीं, देखो वीडियो तो साथ में आएगी आएगी, आपको डबल मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या होता है ना कि ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, अब एमसीक्यू है, कुछ वीडियोस में होता है और यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा बातें पता चलती हैं, तो फॉर्मेट तो आपको दोनों ही ऑप्ट करने पड़ेंगे अभी। और लाइव रिकॉर्डेड वीडियो डाल दे। लाइव रिकॉर्डेड वीडियो यानी कि पहले लाइव पे सुनोगे बाद में रिकॉर्डेड पे, मतलब ही नहीं आप सुनोगे। मैम ऐसे ही कर लिया करो। ऐप में मत डालो मैम। यस मैम, बहुत ज्यादा तो हो जाता फोन में बहुत छोटा छोटा दिखता है, ऐप वो में लैपटॉप में चलती ही नहीं है ऐप। लैपटॉप मैम में यूट्यूब पे डाल दिया करो मैम, प्राइवेट करके क्या तो। पे, अच्छा लैपटॉप में नहीं चल रही आपकी वो वीडियोस? नो मैम। मैम ऐप No, नहीं ma'am. है लैपटॉप में। लैपटॉप पे ऐप तो नहीं है, लेकिन वेब बेस्ड तो है ना ये। नो मैम, कुछ नहीं है इसमें। मैम ये सिर्फ ऐप में ही चलते हैं वीडियोस। ये दिक्कत आ रही है कि आपको काफी छोटा छोटा दिखता है कंटेंट उसके अंदर। मैम Yes, 10 सेकंड ma'am. पीछे करना हो तो पीछे भी नहीं होता, वो पता नहीं, या तो बहुत आगे हो जाता है बहुत पीछे हो 10 जाता सेकंड्स है। पीछे वाला तो YouTube का ऑप्शन कर आएगा दो। ना उसमें। मैम अंकुर सर की वीडियोस यूट्यूब पे आती हैं। अच्छा ठीक है, अंकुर सर अपने लेक्चर सारे यूट्यूब से दे रहे हैं? यस मैम। यस मैम, हम लाइव सेशन भी होते हैं। लाइव सेशन तो ये लाइव सेशन वीडियोस यूट्यूब पे? नहीं मैम, 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 जैसे पे। जूम पर और रिकॉर्डेड यूट्यूब। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैम लिंक ही भेजते हैं सर। अच्छा ठीक है, चलो इस चीज के लिए मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन वो आपका कैंसिल नहीं होगा रिकॉर्डेड वाला, उसके लिए मैं मैम ऑलरेडी कैंसिल मत करो, चाहे यूट्यूब पे डाल दो बस मैम, लैपटॉप में चलती नहीं है ऐप। ठीक है, उसके लिए मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि कैंसिल तो होगा ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगा। नहीं कैंसिल कोई दिक्कत नहीं मैम, देख लेंगे। चलो फिर इतना ही करेंगे, ये सेशन आउट होने वाला है तो रिज्वाइन करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा चैप्टर 3 पढ़ना स्टार्ट किया किसी बच्चे? यस मैम। बाकी सब भी पढ़ना स्टार्ट कर दो।